श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार अवश्य करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिलेगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सबको लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आंखों में परा तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज़्यादा उनके पीछे छिपी हुई सीख को याद रखना है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम को टालने की आदत। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखोगे तो आशा मिलेंगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अपने अनुसार समाधान बताते हैं, और किसी के दिखाई मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लीजिए कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया अपने शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्द से कहीं गुना ज़्यादा प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बंद कर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकिए, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य के पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता और कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना तो नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्तित्व का गुण है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक ही हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। किसी ने ईश्वर से पूछा कि तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है। ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया हो। सिर्फ उसे प्रसन्न कीजिए जो मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है। विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। भगवान ने गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए।
मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध गाड़ी से नहीं, बल्कि उसके मकसद से है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो हर किसी की भलाई के लिए है या आपकी सिर्फ निजी फायदे के लिए है। यदि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में गुजर रही हो तो निराश ना हो। ये समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत बनना है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुख पर सच बोलकर देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और स्वयं अर्जुन की भांति सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का कि जो आपके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दे। आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और ज़रूरतें बदलते ही सबका चेहरा बेनकाब हो जाता है। पता नहीं, या तो हम में ही कुछ कमी है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को तो सिर्फ लहू ही नज़र आता है। दर्द नहीं, लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। कल रात ज़िंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा और किसके पीछे। अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल यही सब कहते रहते हैं वक्त नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिजी आदमी हो गया है या वक्त। ज़िंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने ज़रूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती है, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ़ की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। सबसे तेज़ वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान ज़िंदगी भर का। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रियाए ज़िंदगी। चलने का ना सही, संभलने का तो हुनर आ गया। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज ज़रूर बदल जाता है। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह है जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। मित्रों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।